क्या नई चीज़ किस नाम पे, किस त्यौहार पे क्या क्या की बेची जाए, ऐसे ही है ना। तो एक त्यौहार को ईजाद करना पड़ा। मैं उस मुल्क में था जहाँ वैलेंटाइन मेरे सामने पैदा हुआ। इसका जो खालिक था वो एक मशहूर चॉकलेट कंपनी थी जो इसके पीछे थी, जिन्होंने उसको पैदा किया, और उसके बाद फिर एक और मशहूर कंपनी जो गिफ्ट्स और फूल और वो बनाती है, ये इसके मानी है। वैलेंटाइन बना रहे थे, गाने हो रहे थे, नाच हो रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे। मैं बैठ के इसी तरह बैठा रहा और फिर मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात बता दूं, आप देख लीजिएगा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब कुत्तों की वैलेंटाइन होगी। वैलेंटाइंस डे, यौम मोहब्बत या फिर हवस परस्ती का दिन, इसके बारे में हर कोई बात करता है। कोई कहता है इसको मनाना चाहिए, कोई नहीं मनाना चाहिए, ये यहूदियों का दिन है। तो हम बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये वाला दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसकी तारीख सुन लें आप मुझसे, फिर आपका जवाब आपको पता लग जाएगा। जब ये साल ख़त्म होता है तो वो एक दुनिया के अंदर एक हॉलीडे सीज़न, शॉपिंग सीज़न के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है, जब साल ख़त्म हो रहा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये अब जो मुबारकबादी दी जाती हैं वो कार्ड के ऊपर हॉलीडे सीज़न लिखा होता है, सीज़न ग्रीटिंग्स, यानी 25 दिसंबर को आप यौम पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पे मनाने के बजाय कार्ड्स के ऊपर सीज़न ग्रीटिंग्स लिखा हुआ होता है, हॉलीडे सीजन्स लिखा हुआ होता है, और लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं और बेहिसाब शॉपिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चांद रात पे और ईद के ऊपर शॉपिंग्स होती है, इसको सीज़न कहते हैं हम। तो ये साल के एंड का एक सीज़न होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शॉपिंग की जाती है। हॉलीडेज़ भी होती हैं, छुट्टियों का भी सीज़न होता है, हर चीज़ जो है वो बिक रही होती है। अब क्या हुआ कि ये जो कमर्शियल किस्म के जो लोग हैं जो कि दुनिया के अंदर कंज्यूमरिज्म को फैलाते हैं कि जी उनका काम ये कि उनकी चीज़ें हर वक्त बिकें, उनका सर्वाइवल जब होगा जब उनकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी और चीज़ें बिकेंगी और लोग खरीदेंगे, ठीक है, इसी उनका बिजनेस है, ये बिजनेस है। कंज्यूमरिज्म को और कैपिटलिज्म इसी भी चीज़ों पे काम करता है। अब क्या हुआ कि जी दिसंबर के अंदर जब सबको पता है कि ये सीज़न है, सबको ये पता है कि हमें तोहफे तहफ़ ख़रीदने हैं, अच्छे कपड़े ख़रीदने हैं, वोकेशंस पे जाना है, सेलिब्रेशन करनी है, तो दिसंबर के अंदर क्या होता है, पैसे हो जाते हैं ख़त्म। ऐसे ही है ना, मतलब ईद के तीसरे दिन कोई बाज़ार में क्रश होगा नहीं होगा ना, सब फूक चुके हैं आप चांद रात को। तो अब क्या हुआ, आपने ये सारा फूक दिए पैसे। अब जनवरी खाली जा रहा है, फरवरी भी शुरू हो गया, तो अब क्या नई चीज़ किस नाम पे, किस त्यौहार पे क्या क्या की बेची जाए, ऐसे ही है ना। तो एक त्यौहार को ईजाद करना पड़ा जिसको आप ये वैलेंटाइन कहते हैं, जिसकी ना कोई असल है ना इसके पीछे कोई स्टोरी है। अभी भी आप स्टोरी गूगल करेंगे, विकीपीडिया पे जाएंगे, रंग बिरंगी बहुत सारी स्टोरीज आएंगी। मैं उस मुल्क में था जहाँ वैलेंटाइन मेरे सामने पैदा हुआ, कैसे इसको पैदा किया। इसका जो खालिक था वो एक मशहूर चॉकलेट कंपनी थी जो इसके पीछे थी, जिन्होंने उसको पैदा किया, और उसके बाद फिर एक और मशहूर कंपनी जो गिफ्ट्स और फूल और वो बनाती है, ये इसके मानी है। उनको एक स्टोरी चाहिए थी, उन्होंने एक स्टोरी बनी, इतनी फजूल किस्म की वो स्टोरी है कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो एक था जिसको आप सेंट वैलेंटाइन कहते हैं। क्रिश्चियन पूरी हायरार्की में उसको कोई सेंट नहीं मानता, लेकिन उन्होंने उसका नाम भी सेंट रख दिया। वो एक मोहब्बत करता था, उसको मोहब्बत करने नहीं दी, फिर वो उसने उससे कोई गलत ताल्लुक़ कायम कर लिया, उसके बाद उसको जेल हो गई। सब एक फजूल किस्म की एक स्टोरी जो है वो बना ली। पर्पज़ ये था कि इसके पीछे लोग जो है इस मोहब्बत के नाम को और ज़िंदा रखें। अच्छा, ना वो निकाह का रिश्ता था जो भी स्टोरी में भी, पहले तो जाली स्टोरी है, स्टोरी भी जाली, लेकिन वो एक इस तरह की एक फजूल बेहयाई और लव किस्म की एक स्टोरी बनाई, और मोहब्बत के नाम पे उन्होंने सबसे पहले चॉकलेट, फूल और कार्ड का बिज़नेस किया जो कि हिट हो गया। क्योंकि हम भी होता है ना कि थोड़े दिनों के बाद कोई सीज़न ना आए तो क्या करें, तो अब वो सीज़न आ गया, हिट हो गया। अच्छा, जब हिट हो गया तो अब लोगों ने कहा कि जी आप तोहफे देंगे। अच्छा, किसको तोहफे देंगे? ज़ाहिर है ऑपोजिट जेंडर को तोहफे देंगे, लड़का लड़की को देगा, लड़की लड़की को देगा, मियाँ बीवी कोई नहीं देंगे, जो ये वही देंगे कि जिनको गैर फजूल किस्म की मोहब्बतें जो है वो करनी। इससे काम शुरू और बहुत अच्छा चल गया, और अब तक चल रहा है। नहीं, अभी तो बहुत आगे चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अब इसको प्रमोट करना था, क्योंकि सारे जब आप बल्क में चीज़ें बनाएंगे, बल्क में चॉकलेटें बनाएंगे, बल्क में कार्ड बनाएंगे, घर में गिफ्ट बनाएंगे,
बल्क में जो है ये बिलियंस की कहानी है, छोटी नहीं है, अरबों डॉलर की कहानी बन गई, इतना सक्सेसफुल हो गया ये पूरी स्टोरी। तो उन्होंने कहा कि जी जो अभी आई थिंक आप लोगों ने किसी सेगमेंट में मुझसे सवाल पूछा होगा कि जी मोहब्बत के हकदार तो सब हैं, बिल्कुल, तो फिर खाली जो है वो यही वाले लड़के लड़की जो एक दूसरे की चाहत के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके अलावा लोग जो है वो क्यों नहीं होंगे? तो फिर मियाँ बीवी को भी एक दूसरे को देना चाहिए, वो भी बिका। फिर कहा जी माँ बाप भी, वो माँ बाप जो 1 साल तक उसको याद नहीं आए जो उसने वहाँ पे भेजे रखे हुए थे, मदर्स डे और फादर्स डे की सेलिब्रेशन का अगला मतलब एपिसोड, वो भी एक सीज़न बना, उन्होंने कहा उनको भी देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो फिर टीचर को भी देना चाहिए, ये तो दोस्तों को भी देना चाहिए। हद ये हो गई। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, अब तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब वैलेंटाइन के ऊपर जब हमारे यहाँ ये लगवियात और बकवासियात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आई तो उसके ऊपर भी हमारे सेलिब्रेशन होने शुरू हो गए। और मैं इसी तरह के मैंने उनको पूरी हकीकत खोल के बताई कि आप गूगल कर लें जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो जब उन्होंने जो है वो कहा, और मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा आप जो इस वक्त वैलेंटाइन मेरे सामने मना रहे हैं, क्योंकि वो सारे वैलेंटाइन मना रहे थे, गाने हो रहे थे, नाच हो रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे, मैं बैठ के इसी तरह बैठा रहा। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने, क्योंकि मैं उस मुल्क में ही रहा जहाँ मेरे सामने वैलेंटाइन पैदा हुई थी, आप देख लीजिएगा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब कुत्तों की वैलेंटाइन होगी। और ये हुआ। अब आप अगर जब वैलेंटाइन के सीजन देखेंगे तो कुने के जी पेट से कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे आप सबसे मोहब्बत कर रहे हैं, अपने बिल्ली कुत्ते से मोहब्बत नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि बिल्ली कुत्ते के लिए भी कुछ ना कुछ वैलेंटाइन का होना चाहिए। तो उन्होंने उसकी भी जो है वो बो बना दी, उन्होंने उसकी भी जो है वो चीज़ें बना दी। तो अब आप जब वहाँ देखेंगे तो कुत्ते बिल्ली और जितने जो है उनके जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं उनके भी वैलेंटाइन के गिफ्ट्स हैं, और उनकी भी चीज़ें जो है वो बन रही हैं, और होशरुबा किस्म की प्राइस के ऊपर जो है वो बनती हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप कुत्ते हो बिल्ली हो, कुछ पर्पज़ पीछे सिर्फ एक ही है, उनको क्रिसमस और न्यू ईयर की तरह एक सीज़न क्रिएट करना था जिसके अंदर वो कामयाब हो। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास रंग जो है वो मखसूस कर दिया है, रेड कलर। इसकी क्या हकीकत है, इसको इससे इंटरलिंक क्यों किया है? देखिए सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब हार्ट बनाया जाता है तो वो एक लाल रंग का बनाया जाता है। जब दिल टूटता है और उसके अंदर एक तीर होता है और खून टपक रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि यार वो लाल खून है। कब लाल खून होता भी ना, खून का कलर देखें वो लाल नहीं होता, लेकिन बहरहाल खून को जो है वो लाल के साथ जो है वो अटैच कर दिया। तो हार्ट का टूटना, उसके अंदर तीर का घुसना, क्योंकि उनको आपस में जो है वो जो नहीं मिलने दिया गया, तो उसको ज़ाहिर है कोई ना कोई कलर जो है वो, वैसे ब्रांडिंग है ना, ये तो आप एक ब्रांडिंग करते हैं और आप उसको प्रमोट करते हैं। आप अंदाज़ा करें ना, अगर आप लोगों को एप्पल की स्टोरी पता है तो उन्होंने क्या कहा था कि जी ये इसका एक नाम रखना है, और वो बंदा जो है वो उस वक्त सेब खा रहा था और उसने ये कहा कि जी अगर ये सुबह तक फैसला नहीं हुआ, जो उनकी टीम बैठ के काम कर रही थी, तो मैं इसका नाम एप्पल ही रख दूंगा। और रात को फैसला नहीं हुआ, उसने एप्पल रख दिया। आज सारे हम एप्पल हो गया। और आप खुद सोचिए एप्पल का क्या ताल्लुक है टेक्नोलॉजी से ना, एक सेब का कोई ताल्लुक है नहीं है ना। ये उसने कह के गया, सुबह आया, उसने कहा हुआ नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये 4-5 नाम है, उसने कहा जी भाई एप्पल ही नाम है, और लोगो भी एप्पल है। तो सारे जब एप्पल बोलेंगे तो ऑरेंज का लोगो तो नहीं लगाएंगे ना, एप्पल ही लगाएंगे ना उसके ऊपर। तो वहाँ पर भी यही था, दिल का रिश्ता था, वो दिल के हिसाब से उन्होंने उसका वो बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर खून टपकता था, उन्होंने उसको लाल कर दिया, और वो ज़ाहिर वो हिट हो गया क्योंकि रेलिवेंट था। फिर उसी तरह उस स्टोरी बनाई गई और इस तरह की चीज़ें बनाई गई। प्योर मार्केटिंग, चॉकलेट गिफ्ट सेल करने का प्योर मार्केटिंग इवेंट जो बहुत अच्छे उनका कामयाब हुआ और हिट हो गया, और सारी दुनिया उसके अंदर जो है वो आ गई है कि वो सबके लिए वैलेंटाइन जो है वो बनाए। पीछे सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने, सिर्फ आपसे पैसे निकलवाने, आपसे सिर्फ खर्चा कराना है, क्योंकि एक मौका आ गया, एक सीज़न आ गया। और लोग अच्छा क्यों अटैच किया उसको इस तरह रिलीजियस, क्योंकि ये बिकता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसी देख रहे हैं ना, कितनी सारी हमारे यहाँ जो रिवायतें हैं, रसूमात हैं, हम सब मनाते हैं, उसका क्या ताल्लुक है दीन से? कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ज़रा कमर्शियल एक्टिविटी देखें, उसके अंदर कितनी कमर्शियल एक्टिविटी, जो बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, इसके ऊपर कितना खर्चा आता होगा, सोचे ना कितना खर्चा आता होगा इसके ऊपर, ये झंडों पे, झंडियों पे, चीज़ों के ऊपर कितना खर्चा आता होगा। सब कुछ होगा ना, सब कमर्शियल है ना, कमर्शियल है। तो ये प्योर कमर्शियल एक इवेंट था, उसको एक रिलीजियस टच देने की कोशिश की, जो कि अच्छी बात ये कि उनके रिलीजन जिसको उन्होंने देने की कोशिश की उन्होंने नहीं माना उसको, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं था ना। अब कल एक पैदा कर दें कि जी अभी कल जो है वो लियाकताबाद से एक बहुत बड़े वली निकल आए, उन्होंने कहा निकल,
वहाँ से आप उसके बाद प्रमोट होने शुरू हो जाए। तो वो नहीं मानते थे, आप नहीं माने, नहीं माना उन्होंने नहीं माना उनको, लेकिन स्टोरी बिक गई, स्टोरी बिक गई।